यह निर्णय लिया कि वह भैरवनाथ की अधूरी इच्छा पूरी करेगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की और सभी ने मिलकर तय किया कि वे काली मंदिर में यज्ञ करेंगे। यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन यज्ञ के साथ एक और रहस्य था, शिवबाण। कहा जाता था कि भैरवनाथ की आत्मा के शांति के लिए शिवबाण नामक एक रहस्यमय अस्त्र की आवश्यकता थी, जो काली मंदिर के तहखाने में दफन था। अर्जुन और उसके साथी युवकों ने एक साहसी निर्णय लिया कि वे इस शिवबाण को ढूंढेंगे और उसे नष्ट करेंगे। अर्जुन और उसके साथियों का साहसिक सफर। अर्जुन और उसके साथी युवकों ने शिव बाण की खोज के लिए एक साहसिक यात्रा शुरू की। उनके सामने एक कठिन चुनौती थी, उन्हें काली मंदिर के तहखाने में छुपे शिव बाण को ढूंढकर नष्ट करना था। यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि तहखाना उन गहरी गुफाओं में था जिनमें ढेर सारे रहस्यमय खतरे छुपे हुए थे। गांव वालों से उन्हें यह जानकारी मिली थी कि मंदिर के तहखाने में एक प्राचीन जादुई द्वार था, जिसके पार जाने से पहले उन्हें कई खतरनाक परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन और उसके साथी इस चुनौती से डरे नहीं, बल्कि वे अपने साहस को और मजबूत करते हुए आगे बढ़े। पहली परीक्षा, जंगलों का घना अंधकार। अर्जुन और उसके साथी सबसे पहले एक घने जंगल में पहुंचे। यह जंगल एक मायावी जगह थी, जहां रात दिन का फर्क खत्म हो चुका था और हमेशा एक अजीब सा अंधकार फैला रहता था। जंगल के भीतर चलते हुए वे महसूस कर रहे थे कि जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें घेर रही हो। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जो इस जंगल में घुसेगा वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यह आवाज जंगल के पेड़ों से आई थी और हर पेड़ के नीचे एक काला सा साया तैरता हुआ नजर आता था। अर्जुन और उसके साथियों को एहसास हुआ कि ये केवल भ्रम थे, जो उनकी मानसिक स्थिति को तोड़ने के लिए थे। हालांकि अर्जुन ने खुद को और अपने दोस्तों को शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। वे जानते थे कि अगर वे डरते तो वह जंगल उन्हें कभी बाहर नहीं निकलने देता। साथ रहो, डर को दूर भगाओ, अर्जुन ने सबको उत्साहित करते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने एक साथ कदम बढ़ाया, जंगल में छिपे जादुई जीव गायब हो गए और रास्ता साफ हो गया। वे आगे बढ़े और जंगल पार किया। दूसरी परीक्षा, प्राचीन गुफा। जंगल पार करने के बाद अर्जुन और उसके साथी एक प्राचीन गुफा के मुहाने तक पहुंचे। यह गुफा अपने भीतर खतरनाक रहस्यों को समेटे हुए थी। गांव वालों के अनुसार यह गुफा केवल उन्हीं लोगों को पार करने देती थी जिनका दिल शुद्ध और साहस से भरा होता। गुफा के अंदर जाने से पहले एक गहरे अंधकार के बादल ने उन्हें घेर लिया। इस अंधेरे में वे किसी को देख नहीं सकते थे, केवल अपनी सांसों और कदमों की आवाज सुन सकते थे। यह गुफा एक मानसिक युद्ध की तरह थी। अर्जुन के दिमाग में अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुम आगे क्यों बढ़ना चाहते हो? क्या तुम समझते हो कि इस रास्ते से तुम्हें कुछ मिलेगा? क्या तुम्हारी जान की कीमत इस अव्यक्त शक्तियों से बढ़कर है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मन को स्थिर किया। मैं डर से नहीं भागता, मेरे उद्देश्य को जानने वाले कभी हारते नहीं हैं। उसकी आवाज दृढ़ थी और उसकी यह आवाज पूरे गुफा में गूंज उठी। जैसे ही अर्जुन और उसके साथी गुफा में और आगे बढ़े, अंधेरा धीरे धीरे कम होता गया। गुफा के अंदर एक विशाल अर्धचंद्राकार कक्ष था, जहां एक प्राचीन पत्थर का मंदिर था। तीसरी परीक्षा, मूर्तियों की बंधन। गुफा के अंदर एक और खतरनाक चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। मंदिर के चारों ओर कई मूर्तियां खड़ी थीं, जो उन्हें घूर रही थीं। ये मूर्तियां असली नहीं, बल्कि एक प्राचीन जादुई तंत्र का हिस्सा थीं, जो हर आने वाले को अपनी पकड़ में ले लेती थीं। अर्जुन और उसके साथियों को यह महसूस हुआ कि हर मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, मूर्तियों के पैरों से एक हल्की सी ध्वनि आई और अगले ही पल उन मूर्तियों के हाथों ने खुद को हिला दिया।
यह तो तंत्र का खेल है, अर्जुन ने तुरंत समझा और सबको अलर्ट कर दिया। मूर्तियां जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी, अर्जुन ने एक तेज झटका दिया और एक मंत्र का उच्चारण किया जो उसके दादी से सीखा गया था। यह मंत्र मूर्तियों के तंत्र को तोड़ने में सक्षम था। मूर्तियां अचानक रुक गईं और खड़ी हो गईं, जैसे उनका जादू टूट चुका हो। चौथी परीक्षा, पानी की खाई। अर्जुन और उसके साथी अब काली मंदिर के तहखाने में पहुंचने के बहुत करीब थे। लेकिन वहां पर एक और अंतिम परीक्षा थी, एक विशाल पानी की खाई जो बेहद गहरी थी। इस खाई में लहरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे पानी में कुछ खतरनाक चीजें छिपी हो। खाई के पार जाने के लिए एक पुल था, लेकिन वह बहुत पुराना और कमजोर था। अर्जुन ने सोचा, अगर हम यह पुल पार करते हैं तो हमें बेशक जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन अगर हम नहीं पार करते तो हम शिव बाण नहीं ढूंढ पाएंगे। अर्जुन और उसके साथी पुल के पार जाने के लिए तैयार हो गए। हर कदम से पुल करक रहा था, लेकिन अर्जुन और उसके साथी सभी ने धीरे धीरे और सही तरीके से कदम बढ़ाए। उनका मनोबल मजबूत था। आखिरकार उन्होंने पानी की खाई पार की और काली मंदिर तक पहुंच गए। अर्जुन की महान जीत और शिव बाण की शक्ति। अर्जुन और उसके साथियों ने अंत में शिव बाण तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन जैसे ही उसने इसे हाथ में लिया, एक प्रचंड शक्ति का संचार हुआ। यह शक्ति भैरवनाथ की आत्मा का आखिरी अवतार थी और अब अर्जुन को अपनी पूरी हिम्मत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना था। अर्जुन की साहसिक यात्रा और अंतिम युद्ध। युद्ध की शुरुआत हुई। अर्जुन ने शिवबाण का प्रयोग करते हुए भैरवनाथ की शक्तियों का मुकाबला किया। भैरवनाथ की शक्ति ने एक विनाशकारी रूप धारण किया और दोनों के बीच संघर्ष तेज हो गया। अर्जुन ने अपनी बुद्धि, साहस और ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। आखिरकार अर्जुन ने भैरवनाथ को पराजित किया और उसकी आत्मा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसकी शक्ति का अंत हुआ और काली घाट में शांति लौट आई। गांव की शांति और अर्जुन का आदर्श। काली घाट के लोग अब अर्जुन की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। अर्जुन का नाम गांव में अमर हो गया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि डर केवल दिमाग की एक छाया है, जिसे साहस और विश्वास से हराया जा सकता है। काली घाट अब केवल अपनी भयावह घटनाओं के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन की वीरता के लिए भी जाना जाता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली कहानी में आप कौन सा रोमांच देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टोरी एक्सप्रेस। हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं, द स्केल्टन्स कॉम्पास, यानी कंकाल का श्रापित कंपास। यह कहानी एक पुराने खजाने, एक खतरनाक श्राप और एक रहस्यमयी कंकाल की है जो अपने हाथों में एक अनोखा कंपास पकड़े हुए है। लेकिन यह कोई साधारण कंपास नहीं था। यह रास्ता दिखाता था, मगर गलत रास्ता चुनने वाले को एक भयानक श्राप दे देता था। तो चलिए शुरू करते हैं यह डरावनी और रोमांचक यात्रा। कंकाल का श्रापित कंपास, भाग 1, खजाने की खोज और भूतिया रहस्य। भाग 1, रहस्यमयी ब्लैकवुड आइलैंड। कहानी शुरू होती है ब्लैकवुड आइलैंड नामक एक रहस्यमयी द्वीप से। सदियों पहले इस द्वीप पर समुद्री डाकू कैप्टन एड्रियन ग्रेवहार्ट का राज था। वह दुनिया का सबसे निर्दयी समुद्री डाकू था, जिसने न जाने कितने जहाज लूटे और कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका रहस्यमयी कंपास। यह कोई साधारण कंपास नहीं था, यह उसे हमेशा खजाने और छिपे हुए खुफिया रास्तों तक ले जाता था। लेकिन इस कंपास में एक भयानक श्राप भी छुपा था,
जो भी इसका गलत इस्तेमाल करता वह धीरे धीरे एक हड्डियों के कंकाल में बदल जाता और फिर कभी इंसान नहीं बन पाता। एक दिन ग्रेवहार्ट को एहसास हुआ कि कई दुश्मन उसकी तलाश में हैं। उसने अपना पूरा खजाना ब्लैकवुड आइलैंड की एक रहस्यमयी गुफा में छिपा दिया और कंपास को श्रापित कर दिया ताकि कोई भी उसके खजाने तक न पहुंच सके। कहा जाता है कि जिस दिन उसने कंपास को श्रापित किया उसी रात वह गायब हो गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। भाग 2 रोमांच की शुरुआत। सैकड़ों साल बाद 3 दोस्त जैक, लूसी और टॉम खजाने की तलाश में निकले। जैक एक अनुभवी खोजी था जिसने दुनिया के कई रहस्यों को उजागर किया था। लूसी इतिहास की जानकार थी जिसे पुराने रहस्यों को सुलझाने में मजा आता था, और टॉम एक मजाकिया लेकिन बहादुर लड़का था जो किसी भी चुनौती से नहीं डरता था। उन्हें एक पुराना नक्शा मिला था जिसमें लिखा था, जो कंकाल के हाथ में कंपास देखे वह उसकी दिशा को समझे। लेकिन याद रहे, अगर गलत रास्ता चुना तो फिर लौटने की कोई राह नहीं होगी। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को हल करेंगे और ब्लैकवुड आइलैंड पर जाने के लिए एक जहाज किराए पर लिया। लेकिन जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और समुद्र की लहरें डरावनी हो गईं। मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही, लूसी ने घबराते हुए कहा। लेकिन हम अब लौट नहीं सकते, जैक ने कहा। हम बहुत दूर आ चुके हैं। अंततः वे किसी तरह द्वीप पर पहुंचे। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। पक्षी तक नहीं दिख रहे थे। बस दूर दूर तक सूखे पेड़ और पुरानी टूटी फूटी नावें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी जीवन था, लेकिन अब यह जगह एक भूतिया द्वीप बन चुकी थी। भाग 3 श्रापित कंपास। तीनों ने नक्शे के अनुसार जंगल में प्रवेश किया। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उन पर नजर रख रहा हो। अचानक वे एक गहरी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर उन्हें एक विशाल पत्थर की वेदी दिखाई दी और उसके ऊपर रखा था एक कंकाल जिसने अपने दोनों हाथों में एक कंपास पकड़ रखा था। यही वह कंपास है, जैक ने उत्तेजित होकर कहा। लेकिन जैसे ही उसने कंपास को छूने की कोशिश की, कंकाल की आंखों में लाल रोशनी जल उठी। कंकाल धीरे धीरे हिलने लगा और एक गहरी डरावनी आवाज में बोला, जो मेरे कंपास को छुएगा वह मेरे जैसा बन जाएगा। लूसी और टॉम चौंक गए। जैक ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। हमें इस कंपास को छूना होगा, लेकिन हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, लूसी ने कहा। जैक ने हिम्मत जुटाई और कंपास को उठाया। कंपास की सुई तेजी से घूमने लगी और गुफा के चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों पर रहस्यमयी लेख चमकने लगे, हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी और जमीन हिलने लगी। हमें इसका रहस्य हल करना होगा, वरना हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, टॉम चिल्लाया। भाग 4 मौत का रास्ता या खजाने का द्वार। कंपास की सुई 3 अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रही थी। पहली दिशा एक अंधेरी गुफा की ओर, दूसरी दिशा समुद्र के किनारे एक टूटी हुई नाव की ओर, तीसरी दिशा एक जलते हुए पेड़ की ओर। हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, जैक ने सोचा। लूसी ने पुरानी कहानियों को याद किया और कहा, ब्लैकवुड आइलैंड की एक कथा थी जिसमें कहा गया था कि श्रापित खजाने तक पहुंचने के लिए आग के रास्ते से गुजरना पड़ता है। शायद हमें जलते हुए पेड़ के रास्ते पर जाना चाहिए। उन्होंने कंपास को उस दिशा में घुमाया और जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, गुफा का कंकाल जोर से चीखा, तुमने सही रास्ता चुना। लेकिन खजाना पाना इतना आसान नहीं। अचानक जमीन खुल गई और वे सब एक गहरे सुरंग में गिर पड़े। भाग 5 श्राप से मुक्ति। नीचे गिरते ही उन्होंने खुद को सोने और हीरों से भरे एक विशाल कमरे में पाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, ग्रेवहार्ट का भूत प्रकट हो गया। यह खजाना तुम्हारा नहीं है,
उसने दहाड़ते हुए कहा। जैक ने तुरंत कंपास निकाला और उसकी दिशा को फिर से घुमाया। जैसे ही उसने सही दिशा पकड़ी, भूत चिल्लाया और हवा में विलीन हो गया। श्राप खत्म हो गया था। अब खजाना उनका था। उन्होंने खजाने को जहाज में लादा और द्वीप छोड़ दिया। अंत में जैक, लूसी और टॉम ने खजाने को एक संग्रहालय में दान कर दिया ताकि लोग इसके रहस्य को जान सकें। और कंपास, वह अब भी संग्रहालय में रखा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगर उसे फिर से घुमाया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह रहस्यमयी और रोमांचक कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप कंकाल का श्रापित कंपास पार्ट 2 इंच देखना चाहते हैं तो हमें बताना न भूलें। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच में अंत था या फिर कंपास का रहस्य अभी बाकी है? क्योंकि कहते हैं, जिसने एक बार इस श्रापित कंपास को छू लिया उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले रोमांचक अध्याय में। धन्यवाद। क्या यह श्राप सच में खत्म हुआ या फिर कोई नई मुसीबत आने वाली है? तो देखिए कंकाल का श्रापित कंपास पार्ट 2 इंच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टोरी एक्सप्रेस। हाय दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बेताल की सबसे खतरनाक कहानी। यह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर राजा विक्रम तक घबरा गए थे। क्या आप इस कहानी का रहस्य जानना चाहते हैं? तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। बेताल की सबसे डरावनी कहानी। विक्रमादित्य भी डर गए। अंधेरी रात थी, चारों तरफ घना जंगल था। राजा विक्रमादित्य अपने कमर में बंधी तलवार को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर बेताल हंसते हुए बैठा था। बेताल बोला, राजा विक्रम, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। लेकिन क्या तुम जानते हो, जिस कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूं वह तुम्हारी अब तक सुनी गई कहानियों से सबसे खतरनाक होगी। अगर तुमने जवाब दिया तो मैं उड़कर वापस चला जाऊंगा, और अगर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से। कहानी का नाम खूनी महल का रहस्य। बहुत समय पहले एक राज्य में एक विशाल महल था, लेकिन उस महल में कोई नहीं जाता था। कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान रातों रात गायब हो जाता था। राजा वीरभद्र इस रहस्य को सुलझाने के लिए महल में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वहां की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, और अचानक खून से एक भयानक चेहरा उभर आया। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, जो भी यहां आता है उसे मौत मिलती है। लेकिन राजा वीरभद्र ने डरने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, एक साया उनके सामने आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि एक खूनी भूत था जो सैकड़ों सालों से इस महल में फंसा हुआ था। भूत ने राजा को बताया कि यह महल एक श्राप से बंधा हुआ है। जिसने भी यहां प्रवेश किया वह एक गहरी भूल भुलिया में खो गया। राजा ने भूत से पूछा, इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? भूत ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे कठिन बलिदान देना होगा। पहला रहस्य, राजा का खोया हुआ सेनापति। राजा वीरभद्र को पता चला कि वर्षों पहले उनके राज्य का सबसे बहादुर सेनापति इसी महल में आया था और फिर कभी वापस नहीं गया। उसकी तलवार आज भी इस महल में रखी हुई थी। जैसे ही राजा ने तलवार को उठाया, अचानक चारों ओर से डरावनी